बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं जो एक मिनी सीरीज़ है फिज़ियोथेरेपी के हवाले से। बहुत सी अलामात ऐसी हैं जो आम तौर से बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए रोज़मर्रा के काम करने मुश्किल हो जाते हैं, चलना फिरना दूभर हो जाता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो आपके लिए हमने आज ख़ास तौर से इरफान साहब को मदऊ किया है और ये हमें आज इस फिज़ियोथेरेपी के हवाले से, कुछ अलामात के हवाले से गाइड करेंगे। आप लोगों के लिए हम इसमें आज एक्सरसाइजेस भी कुछ दिखाएंगे ताकि वो आप अपने घर में अपने तौर पे कर सकें और इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरा नाम इरफान कैसरानी है और मैं 2012 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से फिज़ियोथेरेपी के अंदर ग्रेजुएशन की थी। अच्छा। और फिर कुछ अरसे के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की थी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और लाहौर में एक बहुत अच्छे वेल नोन हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम किया मैंने कोई 10 साल। अच्छा। तो अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल को स्किप किया है और एक नया हॉस्पिटल बना है, सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल। जी जी। तो अब वहाँ पे मैं एज एन इंचार्ज वहाँ पे काम शुरू किया है। अच्छा। तो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़ वहाँ पे वो फंक्शनल पूरी तरह हो जाएगा। और वहाँ पे हमने बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी के हवाले से इम्पोर्टेड मशीनरी मंगवाई है और जिम है वहाँ पे। चलें, तो बड़ी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम है हमें आपसे इतलात मिल रही हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कमर का दर्द, सर का दर्द, गर्दन का दर्द ख़ुसूसी तौर पे, अब ये जो बीमारियां और ये दर्दें हैं, ये उम्र देख के तो आती नहीं है। ये तो हर उम्र के एज ग्रुप में जो हैं, छोटे बच्चे सर दर्द हमें तो बचपन में कभी हुई नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ये गिला कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरा सर में दर्द हो रही है, मेरी गर्दन में दर्द हो रही है या मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो आप हमें काइंडली ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो उनकी डेली रूटीन में उनको हेल्प आउट कर सकें। और आज हम ये भी बताएं कि आज हम इस सीरीज़ में हम आपके साथ कुछ वीडियोस करेंगे। आज अब हमें कौन सी वाली जो है टाइप की फिजियोथेरेपी बताएंगे? डेफिनेटली जी, ये तो जो नेक पेन है, बैक पेन है, तो आई थिंक इट्स अ पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में इसके बहुत से मसाइल आ रहे हैं, गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, मुख्तलिफ जोड़ों में। और स्पेशली ये जो इसका मेन जो ताल्लुक आता है वो डेली लाइफस्टाइल से है। हमारा ये जो अब मॉडर्न मशीनरी आ गई है जिसमें कंप्यूटर है, जिसमें ये आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह का लाइफस्टाइल है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं विदाउट ब्रेक्स, तो इस तरह की चीज़ों ने हमारी स्पाइन को स्पेशली बहुत ज़्यादा तबाह किया है। हाँ जी, इसमें कोई और शक नहीं। हम अपने लाइफस्टाइल को फिर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में चीज़ें देखी है, चूँकि अब ये बच्चों से लेके बड़ों तक सब में ये चीज़ें अब एक तो बच्चों के इतने हैवी बैग्स आ गए हैं, स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं, मासूम सी छोटी सी कमर, नन्हे मुन्ने मसल्स, उनके ऊपर इतने हैवी बैग्स डाल दिए जाते हैं, तो जिससे वो फिर शाम को आके उनकी कमरों में दर्द। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स किस्म की चीजें तो अब बच्चों की स्कूल लाइफ से मिनिमाइज होके गायब होनी शुरू हो गई हैं। वो बच्चे भी, अब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में भी, उसको भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि बेटा ये लो, देखो, हमें तंग ना करना। वो उसमें बच्चा वो। और दूसरा ये होता है जब ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़ों के अंदर स्पेशली वर्किंग लेडीज हैं या जेंटलमैन हैं, वो लोग ये प्रोलॉन्ग सिटिंग 9 to 5 तो कम से कम है ही है, बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। अब ये कंप्यूटर है, उनकी ऑफिस चेयर है, इनकी एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं होती। ये वहाँ पे इस तरह से और रोजाना डेली बेसिस पे और फॉर द ईयर्स, वही रूटीन फॉर द ईयर्स जब रहती है, तो वो एक वक्त आता है आपके मसल्स जवाब दे जाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो। मेरे ख्याल है हम मिस यूज और अब्यूज जो है वो खुद ही अपना इतना ज्यादा कर लेते हैं, किसी ने क्या करना है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे। और फिर दूसरी एक चीज ऐसी है कि जब इस तरह के पेन स्टार्ट होते हैं तो वो निगलेक्ट किए जाते हैं। हाँ, ऐसे आप उसको तवज्जो नहीं देते।
जब कंटिन्यूअसली चलते हैं, अब जब भी पेशेंट आते हैं हिस्ट्री बताते हैं तो मुझे जी 2 सालों से है, हाँ कोई कहता है जी मुझे 3 सालों से है हिस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए फिर उन्होंने किया क्या, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को अप्रोच किया, हाँ जी उन्होंने उनको पेन किलर दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दी, हाँ जी उनका टेम्परेरी रिलीफ मिल गया हाँ उनको, जी तो उन फिर वो कुछ अर्से के लिए भूल गए चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कॉज को ट्रीट नहीं किया। बिल्कुल कॉज ऐसे। जो थी वो स्पाइन, अब मैं तो स्पाइन के बारे में कहता हूँ स्पाइन इज ट्री ऑफ लाइफ। बिल्कुल ऐसे, इसमें और कोई शक नहीं। दूसरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज रिस्पेक्ट इट, हाँ लेकिन सही। ये है कि उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हाँ पेन किलर से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जब अब कंसिस्टेंटली जब हम बैठेंगे, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, मोबाइल को इस कंडीशन में पकड़ा हुआ है, चेयर की हाइट, टेबल की हाइट हमारी एडजस्ट नहीं हाँ है, जी तो इससे हमारी जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का चांस होता है वो लोअर बैक, हाँ जी क्योंकि लंबर वर्टिब्रा हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, हाँ जी ज़्यादा वेट बेरिंग इन्हीं के ऊपर हाँ होती जी है, और इसी में चांस होता है डिस्क के वेयर एंड टेयर का हाँ ज़्यादा। जी बिल्कुल। इसी तरह नेक नेक चूंकि हम नेक का जो एक्चुअल करेक्ट पोस्चर होता है वो हमारे कान और हमारे कंधे, इनकी अलाइनमेंट अगर एक जैसी है, ये एक ही लाइन के अंदर है, हाँ तो जी फिर ये एक हेल्दी पोस्चर है। ठीक है। लेकिन जब हम मोबाइल पे बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारी ये नेक अगर आगे को चली जाती है और अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, जी तो वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क्स होती हैं। हाँ जी अब वो जब ऊपर वाला वर्टिब्रा स्लाइड करके आगे को चला जाता है, और ये डेली बेसिस पे लॉन्ग आवर्स के लिए यही रूटीन रहती है, और फिर सालों तक यही सिलसिला चलता है। पहले मसल्स हर्ट होते हैं, जो एक अलार्मिंग साइन होता है कि आपको इस अपने पोस्चर को करेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो चूंकि इग्नोर होता रहता है, हमारी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, हम या पेन किलर ले लेते हैं, मसल्स भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते करते फिर जवाब दे जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपकी वो जो वर्टिब्रा की स्लाइड की वजह से डिस्क की प्रोट्रूजन होती है, हाँ जी डिस्क आपकी बाहर की तरफ निकलने का चांस होता है, और जैसे ही डिस्क थोड़ी सी बाहर, फिर पेन की शिद्दत में बढ़ जाती है। उस वक्त भी हम एग्जैक्ट कोई थेरेपी की तरफ नहीं जाते या दवाइयों से गुजारा कर लेते हाँ हैं। जी उससे अगली नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो डिस्क हमारे साथ नर्व्स निकल रही हैं, हाँ जी वो जो स्पाइन को मैं कहता हूँ कि इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल ट्री, ऐसे इस ही। ट्री की आगे से आगे शाखें निकल रही हैं। हाँ अब वो जो नर्व्स जा रही हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो डिस्क अगर उन नर्व्स के साथ इंटैक्ट होती है तो नर्व्स आर वेरी सेंसिटिव, जी तो वो फिर पेन रेडिएट करना शुरू कर देता है। अगर वो किसी बात वो राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड पे होता है तो मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो घबरा के ये कहते हैं कहीं ये कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो रहा, ये जी। कार्डियक पेन तो नहीं है, हाँ वो जी ईसीजी की तरफ चले जाते हैं, इवन ईटीटी, एको, इस तरह गूगल सब ने कुछ। आधे से बिल्कुल। ज्यादा पब्लिक को तो वैसे ही डॉक्टर बना दिया है ना। सब लोग उसी, और तो फिर आखिर कराने के बाद फिर मेडिसिन लेने के बाद फिर इस तरफ आते हैं, लेकिन तब तक चीज़ें बहुत एडवांस स्टेज तक चली जाती वो भी हैं। होता है। दूसरा मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपी एज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जनरली पब्लिक के अंदर इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल। वरना तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरा ख्याल है फिजियोथेरेपी। एब्सोल्युटली राइट। जब भी मसल्स का के पेन होते हैं बॉडी के अंदर, नेक में, बैक में, महज़ब मुआशरों और तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर सब कोई कंसल्ट करता है थेरेपिस्ट को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तो जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो भी नहीं इस तरफ लेके आते पेशेंट को। सेकेंडली पेशेंट खुद भी नहीं उस तरफ जाना चाहता, क्योंकि पेशेंट के माइंड के अंदर ये होता है कोई बड़ा डॉक्टर होना चाहिए और हाँ। जड़ी का। अब डॉक्टर तो बड़ा है, वो क्वालिफिकेशन भी, अब आया कि वो आपको ओपिनियन फेयर दे रहा है, जो कि वेरी रेयर है, मैंने देखी है यहाँ पे। नहीं, वो फेयर ओपिनियन की तरफ नहीं आते। इस बात पे तो मेरे भी रिजर्वेशंस हैं कि यू विल बी वेरी लकी अगर आपको कोई बिल्कुल। फेयर मेडिकल पर्सनल जो है बिल्कुल। वो मिल क्योंकि जाए। उनका ये लोग उनकी मुतासर होते हैं उनकी प्रैक्टिस से, और जो डॉक्टर जितना लंबा टाइम देगा उनको चेक देखने के लिए, वो उसकी और ज्यादा करी। अब उनके पास टाइम नहीं होता। दूसरा, उनका रोजगार भी तो उसी चीज से जुड़ा हुआ है ना। अब सर्जन आपको एमआरआई कराता है, अब 40 साल के बाद आप किसी भी एक हेल्दी इंसान की एमआरआई करा के देख लें, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई। अब वो सर्जन जब एमआरआई की भी आप पे आपको ये डिसीजन देता है कि जी अगर आपने सर्जरी ना कराई, फेयर का एलिमेंट डाल देता है।
तो वो मरीज डर जाता है, चाहे वो कमर नहीं, का मैं हो, खुद चाहे गर्दन। इस प्रॉब्लम को फेस करती हूँ, तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और अग्री कर रही हूँ कि बिल्कुल यही ये चीज है, इश्यूज यंग बिल्कुल यंग हैं, लोग, बिल्कुल मैं तो हैं। कहता हूँ अपने मोबाइल नहीं खुलवाते, कमर खुलवाते हैं जाके। कि मोबाइल खुलवाते हुए सोचते हैं हाँ, कि उसमें कोई मसला आ गया है ना, हाँ। तो ये सोचते हैं कि खुल जाएगा तो ये हो जाए, कमर खुलवा देते हैं, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा डराया जाता है उनको। और जब भी कभी जिंदगी के अंदर नेक पेन हो, बैक पेन हो, थोड़ा सा पेन की वजह से सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा, लास्ट रिजॉर्ट है। डेफिनेटली। आप सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट करें और उसके बाद अगर कोई और ऑप्शन नहीं बची, और मुझे जो भी बैक पेन का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो मुझे ये एडवाइस किया गया था कि मतलब फैमिली का ये ख्याल था कि बार बार होती है, बार बार होती है, तो सर्जरी करा लें। तो जब मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो चूंकि फील्ड से हैं, तो पता है कि किसके पास जाना है। तो मुझे यही कहा गया कि जी जब करानी होगी तो बता देंगे, अभी ये करा लें। बस आप लकी हैं, अदरवाइज तो लोग सेकंड ओपिनियन नहीं, तक भी नहीं इट्स लेना चाहते। प्रॉब्लम। अक्सर और वो अक्सर लोग जो इस हेल्प लेने के लिए कॉल करते हैं ना, पहले तो वो ये कहते हैं जी कोई डॉक्टर रेफर करें जो ऐसे जो कॉम्पिटेंट है, जो प्रोफेशनल है। बिल्कुल। अच्छा, आप पोस्ट हमें आज नेक और बैक पेन बैक दोनों के लिए एक्सरसाइजेस बता मैं दें। बिल्कुल ये चाहता हूँ कि किस तरीके से हम गर्दन की और कमर की इस तकलीफ चलें। से बचा जा हम सकता है, डेमोन्स्ट्रेट ताकि करेंगे। बिल्कुल मैं चले प्रैक्टिकली करके दिखाता व्यूअर्स, हूँ। आज डॉक्टर इरफान ने काइंडली हमें कहा है कि वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर कर आपको बाकायदा तौर पे ये दिखाएंगे कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपने किस तरह से करनी है। एक्चुअली जब हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है और ये डेली बेसिस पे है फॉर द ईयर, सालों साल, चूँकि जॉब ऑफिस में काम बैठना पड़ता है उसके लिए, तो हमारा जो पोस्चर उसमें एग्जैक्टली रहता है, हमारे दोनों बाजू फॉरवर्ड रहते हैं, टेबल के ऊपर पड़े होते हैं, जिससे स्कैपुला भी ये बाहर की तरफ से मूव कर रहा होता है, हमारे सारे मसल्स भी स्ट्रेस में पड़े होते हैं, नेक का भी चांस होता है कि नेक जो है ना वो भी आगे निकल के गई होती है, तो ये सारे मसल स्ट्रेस में होते हैं। तो डेली एक रूटीन बनाएं अपनी, जब भी घर से वापस आएँ, अगर आपने इस तकलीफ़ से बचना है तो थोड़ी सी बाजुओं की, नेक की एक्सरसाइजेस, जिनमें से एक एक्सरसाइजेस दोनों बाजुओं को ऐसे ऊपर लेके जाना है और फिर वापस। या आप अपने बैठे बैठे ऑफिस चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, आप अपने घर में टीवी के सामने बैठे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, ताकि मुसलसल मसल्स एक ही प्रोटीन में सालों तक जब रहते हैं तो फिर ये तकलीफ़ बढ़ती है। सेकेंडली, आप दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखें तो कोहनियों को बाहर की तरफ करें, क्योंकि फॉरवर्ड तो रहती हैं इस पोजीशन में, लेकिन जब हम इनको बैकवर्ड करेंगे तो ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी। सेकेंडली ये। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेक पेन के अंदर ट्रेपीजियस यूजुअली टाइट हो जाता है, ट्रेपीजियस मसल्स को डेली बेसिस पे वापस आके स्ट्रेच कर लिया करें। नेक आपने इस तरफ सामने देखते हुए, और ये शोल्डर को डाउनवर्ड, इसी तरह इस तरफ से दोनों साइडों से इस शोल्डर को डाउनवर्ड। ठीक है। इसके अलावा दोनों शोल्डर्स को बैठे बैठे कानों तक लेके जाना है और फिर नीचे वापस झटके से, फिर ऊपर। गुड। एक और, इस दोनों शोल्डर्स हमारे फॉरवर्ड होते हैं, तो इसके अपोजिट इसको बैलेंस रखने के लिए इनको हमने बैकवर्ड, पीछे की तरफ लेके आना है। यस, ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए कर लें तो हम बहुत हद तक अब इस तकलीफ से बचा जा सकता है। इसके बाद कमर को महफूज करने के लिए कुछ कमर की एक्सरसाइजेस। जब भी आप घर से वापस आए तो थोड़ी सी दोनों टांगें इकट्ठी करके दोनों हाथों से पकड़ें इनको। गुड। और इनको नी टू चेस्ट, चेस्ट की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक इम्कान है कि आप ये जो सारा दिन कमर के मसल्स स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज करनी है। सेकेंडली, आपने एक घुटना नी टू चेस्ट बेंड किया हुआ है, इसको अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। ये पिरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग है, और पिरिफॉर्मिस का जो हमने सुना हुआ है शैटिक नर्व, शैटिका, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच हो जाता है तो उससे शैटिक नर्व पे कंप्रेशन हट जाता है। इसी तरह दूसरा,
इस घुटने को इस शोल्डर की तरफ, यानी लेफ्ट नी टुवर्ड्स राइट शोल्डर। गुड। इसके अलावा थर्ड में दोनों टांगे इकट्ठी करके इनको रोटेशन देनी है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड। फोर्थ में दोनों टांगे फोल्ड करके दरमियान में से कमर उठाएं, सर नहीं कमर दरमियान में से। वेरी गुड। छोड़ दें, फिर उठाएं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अगर आप 10 से 12 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज की रोज़ाना कर लेते हैं तो आपकी कमर मजबूत रहेगी और आप इस तकलीफ़ों से, एक तो आपका बैंक बैलेंस आपके बचत हो जाएगी टेस्टों की इन्वेस्टिगेशन से, और दो उल्टा लेट के, उल्टा लेटें ज़रा। गुड। ये एक्सरसाइज अगर ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं उनसे अगर होना मुश्किल है, ये तो शायद हो जाएगी। ऐसे सर नीचे रखें। गुड। आप ऊपर उठाएं सर दोनों हाथों पे ऐसे। वेरी गुड। फिर छोड़ दें ये। क्योंकि फॉरवर्ड अप्रोच एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं लेकिन बैकवर्ड पे जो मसल्स हैं उनको हम यूज़ नहीं करते। छोड़ दें। गुड। अब ये टांग उठाएं पूरी घुटने समेत, ये ऐसे। वेरी गुड। ये बूढ़े लोगों से, अगर सीनियर लोगों से नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, उनमें से जो हो सकती, लेकिन यंग लोग ये कर सकते हैं। तो जितनी ये रेपिटेशन थोड़ी होगी क्योंकि एंटी ग्रेविटी, अगर मसल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो बाद औक़ात एंटी ग्रेविटी उठाना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें किसी की हेल्प भी ली जा सकती है। छोड़ दें। चंद एक हैबिट्स हैं जो रूटीन में होती हैं, जिसमें एक तो शेव करना, और रोज़ाना मर्द हजरात उठ के शेव करते हैं तो उसके दौरान वो अक्सर शीशे के सामने बेंड होके खड़े होते हैं, तो उस पोजीशन के अंदर में भी चांस है कि कमर के दर्द या तो हो सकता है, या अगर है तो वो बढ़ने के चांस है उसमें से। टूथब्रश हम रूटीन है, डेली हम करते हैं, उसमें भी हम आमतौर पे यूजुअली बेसन की तरफ मुंह करके टूथब्रश कर रहे होते हैं। एक तो ये नेक फॉरवर्ड अप्रोच हो जाती है, अगेन लाइन अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है नेक की, वो हम स्ट्रेट सीधा खड़े होके हम उसको टूथब्रश भी करें। सेकंड, हील, ख़वातीन हील पहनती हैं ज़्यादातर 2 इंच तक तो ठीक होती है, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा की हील मुस्तकिल अगर पहनी जाती है तो इससे भी बॉडी की मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे स्पाइन में, नेक में, कम लोअर बैक में पेन के चांस बढ़ जाते हैं। चंद एक ये चीज़ें हैं, इनको अगर। थैंक यू सो मच इरफान साहब। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइजेज आज हमने आपको आपके मोबाइल के ऊपर ही पहुंचा दी हैं। अब आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, और जिस को कोई प्रॉब्लम इस हवाले से आ रही है या प्रिवेंटिव तौर पे अगर कोई मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो एक प्रोफेशनल के जो एडवाइस है आपके पास मौजूद है। अब आगे आपकी विल पावर है, और मैं आपको बता तो रही हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे भी आज ये एक्सरसाइजेज जो है ये देख के, जितनी मैंने देखी हुई थी नेट से या मुख्तलिफ लोगों से सुनी हुई थी, मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट से भी सुनी हुई थी, तो इसमें तकरीबन 50 to 60% ऐसी हैं जो बिल्कुल फ़र्क है। तो मैं भी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सीरियसली इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू करूँ। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स को बड़ी अहम मालूमात दी हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीलॉग देख के इसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, और इसके नेक्स्ट वीलॉग में भी आप हमें किस उस पे टॉपिक पे नेक्स्ट बताएंगे? नेक्स्ट जो ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग लोग, और उनको देखने में आया है कि वो अक्सर बेचारे गिर जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं, तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर की फिर हीलिंग या के ठीक होने तक या सर्जरी के प्रोसेस में गुजरते गुजरते डिप्रेशन के मसाइल आ जाते हैं, कोई ठीक होते हैं, कोई नहीं ठीक हो पाते, तो उनकी जो गिरने के साथ सारी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। तो ये कि बूढ़े लोगों को, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, उनको किस तरह से अपनी हेल्थ का, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किस तरह से बेहतर रखें, अपने बैलेंस को, अपने कोऑर्डिनेशन को, ताकि वो गिरने से महफूज रहें और अपनी अच्छी ज़बरदस्त हो गया जी। फिर अब हम अगला एक वीडियो जो आपके लिए इस सीरीज में करेंगे वो सीनियर सिटीजन्स और कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एज के लोग वालों के लिए होंगी,
कंफर्टेबल एक्सरसाइजेज जो पॉसिबल हैं। आज के लिए हम आपसे इतना ही आपको बताएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए जल्द हाजिर होंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।